ऑट, HAUTEE। इसमें एक ई जो है वो लास्ट वाला एक्स्ट्रा है। कुछ लोग इसे हॉट कहते हैं, कुछ इसे हॉटी कहते हैं, सब अलग अलग प्रोनाउंस करते हैं, बट एक्चुअली में इसकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन is complicated. I have an explanation. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and I'm so excited and so much thank you for supporting me और मुझे इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत 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 थैंक यू। आज हम बात करेंगे मेरे ब्रांड ऑट के बारे में। मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है, ये कहाँ से लिया आपने, कहाँ से सर्च किया, इसका प्रोनाउंसिएशन से प्रॉब्लम, एवरीथिंग आई विल डिस्कस इन दिस वीडियो इन डिटेल। जस्ट स्टे ट्यून्ड। एंड मैं बहुत इंपॉर्टेंट साइड बताने वाली हूँ जिसमें आपको पता चलेगा आपको एक्चुअली में ब्रांड कहाँ से नाम ढूंढना चाहिए और कहाँ पे इजी रहता है। सो ऑट, HAUTEE। इसमें एक ई जो है वो लास्ट वाला एक्स्ट्रा है। एक्चुअली में ऑट इसकी प्रोनाउंसिएशन है। कुछ लोग इसे हॉट कहते हैं, कुछ इसे हॉटी कहते हैं, सब अलग अलग प्रोनाउंस करते हैं, बट एक्चुअली में इसकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑट है। मैंने ये नाम बहुत मुश्किल से ढूंढा है, बहुत रिसर्च के बाद ढूंढा है और मेन मेरा मकसद जो था ब्रांड को लेके कि मुझे मेरा ब्रांड लग्जरी, प्रीमियम, एलिगेंट टाइप बनाना है। सो उस थॉट के साथ मैंने वो चीज़ शुरू की है कि कंप्लीट रिसर्च के साथ कि मैं भी एक ऐसा ब्रांड क्रिएट कर सकूं जो लोगों को लग्जरी फीलिंग दे। हमारे फॉरेन ब्रांड्स ही क्यों इसमें इंक्लूड हों, इंडियन ब्रांड्स भी इसमें इंक्लूड होने चाहिए। सेकेंड बात जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुझे लगती है वो ये है, लग्जरी ब्रांड्स हैं वो एक्चुअली में वो अपने प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं ताकि आपको उन्हें यूज़ करके लग्जरी फील भी आए और वो कंफर्ट और वो जो उनका लॉन्ग लास्टिंग वाला इफेक्ट है, सब कुछ वो बहुत उस चीज़ पे काम करते हैं। चाहे वो नाइकी हो, हम उस पर शूज़ देख लें तो हमें वो बेस्ट लगते हैं क्योंकि वो कंफर्ट देते हैं। अगर वो कंफर्ट की प्रॉमिस करते हैं कि वो बेस्ट हैं तो वो डेफिनेटली उस चीज़ के ऊपर काम करके आपको कंफर्ट भी प्रोवाइड करेंगे लॉन्ग लास्टिंग के लिए। प्लस वो नाम ही ऐसा है कि आपको उसमें ऑलरेडी लग्जरी फीलिंग आ जाएगी। जब हम ब्रांड को पहनते हैं और वो हमें उस लेवल की सेटिस्फेक्शन देता है जो उनका एक लेवल उन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ होता है, जो उन्होंने बोल के रखा हुआ था कि हमारे ब्रांड में ये चीज़ मिलती है, तो वो डेफिनेटली जब उन्हें मिलती है तो वो ब्रांड अपने आप ही हाई पे चला जाता है, अपने आप ही प्रीमियम और लग्जरी वाली फीलिंग देना शुरू कर देता है। बस इसी सोच के साथ मैंने अपने ब्रांड के बारे में सोचा कि वाई नॉट इंडियन ब्रांड्स, कि वाई ओनली दीज फॉरेनर ब्रांड्स, गुची, प्राडा, इवन डव इज़ अ फॉरेन ब्रांड। सारे ही फॉरेन ब्रांड्स हम इंडियन जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, इंडिया वाले बाहर एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इंडिया वाले हम अपने ब्रांड को प्रीमियम क्यों नहीं बना सकते, लग्जरी क्यों नहीं बना सकते। हम अपने ब्रांड्स को भी उतने लेवल पे लेके जा सकते हैं कि वो एक लग्जरी और प्रीमियम क्वालिटी के बने और जो वो बोल रहे हैं, जो ब्रांड्स हमारे बोल रहे हैं, वो उस डिमांड को पूरी करते हुए अपने प्रॉमिसेस को ऑनेस्टी के साथ पूरा करें। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट क्योंकि हमने बहुत सारी अभी रिसेंटली बोलूँगी कि जैसे आई थिंक जतिन जोशी ने अभी रिसेंटली बनाया है एक वीडियो सनस्क्रीन के ऊपर कि काफ़ी सारी सनस्क्रीन जो हैं वो फेल हो गई हैं लैब टेस्ट में, इन विट्रो लैब टेस्टिंग में। तो जो प्रॉमिसेस वो कर रहे थे कि 50 SPF प्लस है, वो सिर्फ 15 है। तो इसी वजह से लोग उनके साथ नहीं जुड़ पाते लंबे टाइम तक। उन्हें लगता है इंडियन ब्रांड्स ही फेक होते हैं। इंडियन ब्रांड्स फेक होने का मतलब है कि वो अपने प्रॉमिसेस पूरे ऑनेस्टी के साथ पूरा नहीं करते हैं। अब मैं आऊँगी कि एक्चुअली में मैंने ये नाम ढूंढा कहाँ से। मैंने बहुत रिसर्च की थी इस चीज़ पे। फिर उसके बाद मैंने वर्कशॉप्स लगाई और कहाँ से स्टार्टअप करना है, कहाँ से नहीं। जितना मैं सर्च कर सकती थी, 1 साल से 2 साल से इस चीज़ पे मेरी रिसर्च चली हुई थी लोगो बनाने के लिए। फिर लोगो का सारा काम होता है, बहुत काम होता है उस पर। मैं कुछ साइट्स के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी जिससे आपको सर्च करने में इजी हो जाएगा। आप साइट है namelix.com, उस पर आपको अपनी इन्फॉर्मेशन भरनी है कि आप अपने ब्रांड के लिए क्या चाहते हो, आपके ब्रांड में क्या चीज़ है, किस चीज़ से रिलेटेड है और क्या है। तो आप उसमें जाओगे, इन्फॉर्मेशन भरोगे तो आपको सारे नेम्स के सजेशंस दे देगा अकॉर्डिंग टू योर इन्फॉर्मेशन। मुझे वो बेस्ट लगी थी। थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ता है, लाइक बहुत गूगल पे मीनिंग्स का रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर आप इंडियन वे में ढूंढ रहे हो तो आपको साथ में कुछ अदर लैंग्वेजेस में भी सर्च करना होता है कि उसमें उसका मतलब क्या निकल रहा है, क्योंकि कई बार तो इंडियन में वर्ड में नाम का मतलब कुछ और होता है और किसी और लैंग्वेज में उस नाम का ही सेम मतलब कुछ और होता है। तो
वो चीज़ भी आप उस चीज़ का ध्यान रखना। सी ब्रांड ओपन करना इज़ नॉट अ बच्चों का काम, बट इसमें टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा पेशेंस लगती है, बट हो जाता है क्योंकि एक ही लाइफ है ना। और हर एक पल में ज़िंदगी जीना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो यही कहूँगी कि पैशन को फॉलो करो अगर ज़िंदा रहना है तो। करना वही लाइफ में जिसमें मज़ा आए। स्टार्टिंग में बहुत लोग बोलते हैं यार, मैंने जब खुद साबुन बनाया और जब मैंने खुद ये इन चीज़ों पे सर्च करना शुरू किया, कुछ भी कर लो तुम्हें वो सुनाएंगे ही सुनाएंगे, 100% तुम्हें सुनाएंगे। और बाद में बोलेंगे अरे ये तो ये बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है, ये ऐसे है वैसे है, 100 चीज़ें बोलेंगे उसी चीज़ को। फॉर एग्जाम्पल मैं वेइंग मशीन लेके आई थी, तो उस चीज़ पे मुझे इतनी डांट पड़ी थी, इतनी डांट पड़ी थी कि जैसे मैंने पता नहीं मैंने हाथ ही लेके आ गई हूँ मैं, जैसे उसका कोई मतलब ही नहीं है काम करने। इतनी डांट पड़ी कि यार इसकी क्या ज़रूरत है, कौन देखता है मशीन। और अब उसे ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि जैसे ये इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कोई कुछ और लाइफ में है ही नहीं। तो उसमें सेल ख़त्म होते हैं नहीं अभी, और नए डल जाते हैं, मुझे पता भी नहीं होता कि उसमें सेल डल गया। और मतलब उतनी उसकी केयर होती है। स्टार्टिंग में ऐसे ही बोलते हैं, तो वो तुम्हें सिर्फ इग्नोर करना होता है, तुम्हें सिर्फ कंसिस्टेंट रहना होता है अपने काम पे। क्योंकि जो तुम देख रहे हो वो किसी और ने नहीं देखा है, तुम्हारा विज़न सिर्फ तुम्हें पता है, तुम्हें उस पर ट्रस्ट करना है और उस पर काम करना है, बहुत ज़्यादा काम करना है और सीरियसली करना है। अपने काम के साथ ऑनेस्टी और डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है कि आप चाहते क्या हो, आपका ब्रांड बोल क्या रहा है, उस चीज़ पे काम करना। लाइक सैम्पल से लेके सबसे इम्पॉर्टेंट मनी, उसको करना। और मोस्ट मैं मेनली नौसत पे काम कर रही थी, मेरा सारा फोकस वहीं पे था, तो बिज़नेस थोड़ा सा लैग था। तो सोप प्रोडक्शन में थोड़ा सा काम चल रहा है, जिसके पास मेरे पास अभी एंटी टैनिंग डी टैन सोप्स हैं, सैंडलवुड एक्सट्रैक्ट्स के साथ, सैंडलवुड, मिल्क, ग्लिसरीन एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग जिसमें केसर है। यू कैन सी हियर इफ इट इज़ आई डोंट नो इज इट विजिबल और नॉट। इसमें केसर है एंड दिस इज़ वन, केसर है, ग्लिसरीन है एंड मिल्क है। दीज आर जस्ट सैम्पल्स, ये डी टैन सोप्स हैं एंड कुछ और सैम्पल्स मैंने बनाए हुए थे। अभी धीरे 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 इस पे काम चल रहा है, बहुत जल्द ये स्टॉक में आने वाले हैं, जस्ट बी रेडी फॉर दैट। उसके बाद आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस हैं, धीरे 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 और प्रोडक्ट्स आएंगे। मेनली मेरी तरफ से 3 प्रोडक्ट्स रहेंगे, और फर्स्ट इज़ सोप, सेकंड इज़ बाथ सोक एंड थर्ड इज़ कैंडल। ये 3 प्रोडक्ट्स डेफिनेट हैं ओट की तरफ से जो आपको मिलेंगे। उसके बाद हम क्लोथिंग और इन डिज़ाइंस के ऊपर मैं पर्सनली वर्क करूँगी, प्रॉमिस। डिज़ाइंस के बारे में बहुत बहुत आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि मैं डिज़ाइंस के बारे में कितनी पागल हूँ। सो धीरे से और थोड़ा फास्टली भी उस चीज़ पे काम करते हुए मैं डेफिनेटली डिज़ाइंस पे आऊँगी, और आपको प्रीमियम क्वालिटी के साथ, बेस्ट चीज़ के साथ ही आपको सब कुछ मिलेगा। और का ये प्रॉमिस है, आपको लग्जरी फील करवाना मेरा काम है, और आपको कंफर्ट देना भी मेरा काम है। जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। ऑट इज़ फ्रेंच वर्ड, इसका मतलब ही हाई है, एलिगेंट है। और बाय अवंतिका मोटे, दिस इज़ माई ब्रांड। मुझे काफ़ी सारे लोगों को यही मुझे बोला जा रहा था बार बार कि यू हैव टू वर्क ऑन क्लोथ्स, यू हैव टू वर्क ऑन डिज़ाइंस एंड एवरीथिंग। बट मैं इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट एकदम से नहीं लेना चाहती थी, उसमें काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट लगती है, और मैं एकदम से इस चीज़ पे जंप नहीं करना चाहती थी। अभी इस टाइम पे क्या मेरे पास है और क्या मेरे पास नॉलेज है और स्किल्स है, मैं उसी पे काम करते हुए मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ चलना चाहती थी। समवेयर यू कैन से आई हैव टू take some secure steps towards my brand, and at last not the least कि consistent रहो, that's a very good thing, consistent रहो, but blindly मत रहो, blindly भी मत चलो, कि एक अपनी इंट्यूशंस के साथ चलो कि तुम्हारी इंट्यूशन क्या कह रही है। अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करो कि तुम एक्चुअली में ब्लाइंडली चल रहे हो या जस्ट चले हो, या एक्चुअली में तुम्हारा विज़न है और तुम उस पर कंसिस्टेंट हो। अगर तुम्हारा विज़न है, तुम कंसिस्टेंट हो, डिसिप्लिन्ड हो, ऑनेस्ट हो, तुम्हारे अंदर चीज़ के लिए पेशेंस है, तो डेफिनेटली गो विद दैट। क्योंकि मैं भी ऐसे सोचती रहती थी कि कल करूँगी, नौसर के बाद करूँगी, पहले ये हो जाता है फिर करूँगी। फिर मुझे पापा ने बहुत सपोर्ट किया कि नहीं, अभी कर इसको शुरू, देखा जाएगा जो होगा। तो आई एम ब्लेस्ड फॉर दैट कि मतलब मैं उस टाइम पे मैं इतनी कॉन्फिडेंट में नहीं थी, कि मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं था उस टाइम पे कि पता नहीं मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, ऐसे मेरे पास पैसे भी नहीं है, कहाँ से लाऊँगी, क्या करूँगी। तो फिर भी मैंने थोड़ा बहुत, मेरे पास जितनी सेविंग्स थी मैंने उसको करा, मेरे को पापा ने सपोर्ट किया,
तो फाइनेंशियली मेंटली बोथ। होप सो आपको जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो थोड़ी सी काम आए और थोड़ी सी हेल्पफुल हो। आई रियली विश। ओके बाय एंड टेक केयर। बाय।